हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आपको आज राजस्थान जीके का एक टॉपिक राजस्थान की बोलियां पढ़ाऊंगा, जो लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है और वो इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं। लेकिन ये करने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान की बोलियां। राजस्थान की मातृभाषा क्या है? राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है और राजस्थान की राज्यभाषा है वो हिंदी है। और राजस्थानी भाषा दिवस वो 21 फरवरी को बनाया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। और हिंदी दिवस है जो 14 सितंबर को बनाया जाता है। और अबुल फजल ने आईन अकबरी में मारवाड़ी को मानक बोली में गिनाया। ठीक है। और पहली बार राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सन 1907 से 1908 में जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया। राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ वज्रसेन सूरी द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली है। उद्धोधन सूरी ने 8वीं शताब्दी के कुवलयनमाला में 18 देशी भाषाओं में मारवाड़ी को मरु भाषा के नाम से पुकारा। और अब हम देखते हैं मारवाड़ी भाषा। मारवाड़ी भाषा है जो सबसे अधिक क्षेत्रफल में राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है। विशेषकर जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में ये भाषा बोली जाती है। मतलब अपन ऐसा मान सकते हैं कि ऊपर इधर जो अरावली पर्वतमाला है वो नक्शे को दो भागों में बांटती है। तो इधर उत्तर पश्चिम वाला एरिया है ना, उसमें अधिकतर भाषा में मारवाड़ी बोली जाती है। ठीक है। और इसे साहित्य रूप इसके जो साहित्य रूप है ना उसको डिंगल कहा जाता है। मारवाड़ी का मुख्य छंद है सोरठा। आईने अकबरी में मारवाड़ी का उल्लेख है और इसकी उपबोलियां हैं मेवाड़ी, पांगड़ी, शेखावाटी, बीकानेरी, थली, खेराड़ी, नागौरी, देवड़ावाड़ी, गोडवाड़ी, थटकी। अब इसे हम मैप में समझेंगे ताकि ये अपने को आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, इसलिए अपने मैप में देखते हैं इसको। तो हम पहले देखेंगे जो बीकानेर में बोली जाती है उसे बीकानेरी कहते हैं। और थली है जो बीकानेर और शेखावाटी में बोली जाती है। शेखावाटी क्षेत्र में चूरू, झुंझुनू और सीकर, इन तीनों क्षेत्र को शेखावाटी क्षेत्र कहते हैं। इनमें बोली जाने वाली बोली शेखावाटी कहलाती है। ठीक है। और जो भीलवाड़ा में बोली जाती है उसे खेराड़ी कहते हैं। और थटकी है जो बाड़मेर में बोली जाती है। और गोडवाड़ी है जो जालोर और पाली क्षेत्र के बीच में बोली जाती है। और देवड़ावाड़ी है जो सिरोही में बोली जाती है। और मेवाड़ी है जो उदयपुर में बोली जाती है। और वांगड़ी है जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। क्योंकि डूंगरपुर और बांसवाड़ा को हम वागड़ क्षेत्र भी कहते हैं, इसलिए इसकी बोली को वागड़ी बोली बोला जाता है। अब अपन दूसरी बोली में चलते हैं जिसका नाम है ढूंढाड़ी। इसे झाड़साई भी कहा जाता है। संत दादू दयाल के उपदेश इसी भाषा में दिए और प्राचीन उल्लेख 8 देश गुजरी पुस्तक में। ये क्षेत्र ढूंढाड़ क्षेत्र बन जाते हैं, जयपुर को कहते हैं। तो इसके आसपास के क्षेत्र जैसे जयपुर, टोंक, लावा में किशनगढ़, दौसा, अजमेर, ये है। ठीक है। और इसकी उपबोलियाँ हैं वो है तोरावाटी जो है सीकर और झुंझुनू में बोली जाती है। चौरासी जो जयपुर और टोंक में बोली जाती है। नागरचोल टोंक और सवाई माधोपुर में बोली जाती है। काठेड़ी जो जयपुर में बोली जाती है। राजावाटी जो जयपुर में बोली जाती है। तो अपन को क्या है, मेन तो वो हो गया जो मारवाड़ी भाषा है उसकी उपबोलियां अपन को याद रखनी जरूरी है। ये एक बार ध्यान रख लेना, कोई एग्जाम में पूछ भी सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब अपन देखते हैं हाड़ौती। वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन है, ये इम्पोर्टेंट है। वर्तनी की दृष्टि से ये सबसे कठिन है। और सर्वप्रथम उल्लेख 1875 ईस्वी में केलोंग हिंदी व्याकरण में हुआ। और सूर्यमल मिश्र ने अपनी रचनाएं हाड़ौती बोली में ही लिखी, ये भी इम्पोर्टेंट है। और अपन जानते हैं हाड़ौती क्षेत्र कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ है, तो ये इसी क्षेत्र की बोली है। उसके बाद में है वांगड़ी।
ग्रियर्सन ने इसे भीली बोली कहा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ग्रियर्सन ने इसे भीली बोली कहा। संत मावजी के उपदेश, जो संत मावजी ने उपदेश दिए थे वो इसी बोली में दिए थे। और इसका चित्र है डूंगरपुर बांसवाड़ा, मैंने बता दिया था पीछे मैप में। और उसके बाद है मेवाती। चरणदास जी, लालदास जी की रचनाएं इसी बोली में हैं। इसकी उपबोलियां राठी, कठेर, बयाना, महेठा। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ध्यान रख लेना। इसके बाद में देखेंगे अहिरावाटी। जोधराज का हमीर रासो तथा शंकर राव का भील विलास इसी बोली में है। इसका चित्र है अलवर, भरतपुर, धौलपुर। ठीक है। और मालवी, मालवा क्षेत्र जो एमपी के आस पास वाला क्षेत्र होता है राजस्थान का, इसमें एमपी के मालवा क्षेत्र की बोली जो राजस्थान से प्रभावित है। अब ये एमपी के पास है राजस्थान वाले क्षेत्र, उसका एमपी की भाषा का थोड़ा तो फर्क आएगा, तो उसमें एमपी की बोली बोली जाती है। इसकी उपबोलियाँ रतलामी, सोधवाड़ी, निमाड़ी, उमठवाड़ी। ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आपको याद रखनी है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में कभी भी घूम फिर कर कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए अपन को उसके लिए तैयार रहना है। ठीक है। उसके बाद में रांगड़ी। रांगड़ी, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि रांगड़ी किसका किसका मिश्रण है। तो ये मारवाड़ी और मालवी भाषा का मिश्रण है। ठीक है। और जो मालवा क्षेत्र की बोली है ये रांगड़ी। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। मारवाड़ी व मालवी, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है मेरे यहाँ। ठीक है, मैं बोल देता हूँ आपको, मारवाड़ी प्लस मालवी भाषा का मिश्रण है रांगड़ी। ठीक है। उसके बाद में लहंदा। लहंदा, ये आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, जैसे पंजाबी भाषा में बोलते हैं वैसा लग रहा होगा आपको। जैसे पंजाबी भाषा, ये पंजाबी भाषा है जो पंजाब, अपने पंजाब की राजस्थान से दो जिलों की सीमा लगती है, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो इन दोनों जिलों में पंजाब की भाषा का थोड़ा असर तो आएगा। ठीक है। तो इसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ में ये भाषा। हाँ, एक चीज़ पीछे मैं बताना भूल गया था, ये बताना है कि मतलब इसकी राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। तो हम देखेंगे आर्य भाषाएं, उसमें वैदिक संस्कृति थी, और वैदिक संस्कृति में दो थी, पाली और संस्कृत। और पाली में सौर सैनी, मागधी और महाराष्ट्र थी। और सौर सैनी में गुर्जरी अपभ्रंश और सौर सैनी अपभ्रंश था। ज़्यादातर लोग गुर्जरी अपभ्रंश को मानते थे, जैसे ग्रियर्सन और के मुंशी ये मानते थे कि राजस्थानी बोली गुर्जरी अपभ्रंश से आई है। लेकिन एलपी टेसीटोरिया जो सौर सैनी अपभ्रंश से मानते थे, इसलिए ज़्यादा गुर्जरी अपभ्रंश के समर्थन थे। इसलिए इसका आंसर पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए, तो अपने गुर्जरी अपभ्रंश करना है। अब इसके साहित्य के प्रकार भी देख लेते हैं। साहित्य दो प्रकार के हैं, डिंगल और पिंगल। डिंगल है जिसमें पश्चिमी साहित्य है जो चारण जाति के द्वारा लिखा गया है, और इसमें मारवाड़ी का मिश्रण भी है, यह गीत रूप में है। और पिंगल है जो पूर्वी साहित्य है, जो भाट जाति के द्वारा लिखा गया है, इसलिए इसे भाट साहित्य भी कहते हैं। और इसमें ब्रजभाषा का मिश्रण है, और ये छंद रूप में है। ठीक है। तो इस प्रकार ये टॉपिक पूरा होता है, और आपको इसके क्वेश्चन मैं जल्द ही प्रोवाइड करूँगा, हो सकता है अगली वीडियो में ही प्रोवाइड करूँ। ठीक है गाइस, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आने वाले दिनों में आपको राजस्थान जीके से संबंधित और टॉपिक मिल सके। और मैं चाहूँगा कि आपको अच्छे से अच्छा मैटर प्रोवाइड करूँ, जिससे आपका राजस्थान जीके में कोई भी क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन में गलत होने का चांस नहीं हो। सो थैंक यू गाइज मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए।